भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। केंद्र की ओर से दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। राज्य में मॉक ड्रिल की भी आयोजन किए जा रहे हैं। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं और जिस तरह से निर्देश हुआ था दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल का वो किए हैं और लगातार जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और प्रदेश पूरी तरह से मतलब हर स्थिति के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत सीएम साय का तमाम जिलों के गांवों का आकस्मिक निरीक्षण और समाधान शिविरों का दौरा जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय ने महासमुंद जिला मुख्यालय में महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट, एसपी, डीएफओ समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले में सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों और उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही शासन की फ्लैगशिप योजना की इन जिलों में क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ जन संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी पूरी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और विनम्रता के साथ लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें और अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। रायपुर के फुंडहर खेल मैदान में छत्तीसगढ़ निषाद समाज प्रवेश संगठन की ओर से वार्षिक सम्मेलन, आदर्श विवाह और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में कुल 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी नवविवाहित को आशीर्वाद दिया। वहीं निषाद समाज के नवनिर्वाचित पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि निषाद समाज की पहचान सिर्फ ऐतिहासिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आज ये समाज प्रदेश और देश के विकास में भी सशक्त भागीदारी निभा रहा है। साथ ही उन्होंने सांसद निधि से निषाद समाज भवन के लिए 25 लाख की घोषणा की है। चंपा थाना प्रभारी और प्रधान आरक्षक की कार्य कुशलता से अवैध नशे के कारोबारियों की शामत आ गई है। नशीली दवा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई है, जिसकी कीमत 4 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ धारा 21 खंड सी 22, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बर्मा के राजदूत और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया, जो कि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण मंदिर से शुरू होकर पूरे कुशीनगर, कसिया होते हुए रामाभर सपूत पर संपन्न हुई। वहीं इस शोभा यात्रा में कई देशों के बौद्ध अनुयायी और क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। है आज के दिन ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को लुम्बिनी वन में जन्म हुआ और आज के दिन ही 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया की पावन भूमि पर सम्यक संबोधि की प्राप्ति अर्थात बुद्ध बने और आज के दिन ही कुशीनारा की इस पावन भूमि पर 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो ये त्रिवद पावनी बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको वैशाख पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। पूरे दुनिया के बौद्धों के लिए ये महा उत्सव का दिन है और पूरी दुनिया में बड़ी भव्यता के साथ भी मनाया जा रहा है। इसी निरंतर कुशीनगर में भी कई वर्षों से लगातार बुद्ध पूर्णिमा बड़ी भव्यता के साथ आयोजित की जा रही है और उसी क्रम में आज 12 मई 2025 को कुशीनगर भिक्षु संघ के तत्वाधान में यहाँ बुद्ध पूर्णिमा आयोजित की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बच्ची और एक महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहीं लाल। कहाँ रहते हो? पहाड़ी पर। थाना कौन सा है? बल्ला।
अच्छा, ये मृत जो है ये कौन है आपके? हमारा लड़का है क्या नाम है इनका? अमरचंद। ये कैसे खत्म हुआ है, क्या मामला हुआ ये है? ससुराल से आ रहे, ब्याह शादी में थे और वहाँ से आ रहे और मोटरसाइकिल आमने सामने से टकरा गई और एक गाड़ी आई बिलोरो, वो इन कड़े ले गई। अच्छा, बाइक टकराने के बाद में बोलेरो गाड़ी ने? हाँ हाँ, वो ब्रेक नहीं लग पाए उनके। अच्छा, तो कहाँ की घटना आई है? ये कोलेस्टर की है, जो पहाड़ी पर ही पे कोलेस्टर है। कोल्ड स्टोर जो है? हाँ कोलेस्टर। तो मृत बता दिए ये? हाँ जी। इनकी शादी हो चुकी है? हाँ शादी है। कितने बच्चे हैं इन पर? 2 बच्चे हैं। थाना बड़ला अंतर्गत ग्राम पहाड़ीपुर में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। एक मोटरसाइकिल जिस पर 3 लोग व एक बच्ची सवार थी, उसमें अमरचंद पुत्र कन्हैया लाल, जो कि पहाड़ीपुर के ही रहने वाले हैं, की मृत्यु हो गई है। वह दूसरी मोटरसाइकिल जिस पर गुड्डू शर्मा व मुकुल वाशने निवासी कौड़ियागंज अंतर्गत थाना अकराबाद सवार थे, उन दोनों की ही मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तीनों शवों का पंचायतनामा करा लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान समय में मौके पर शांति व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था कायम है व पुलिस अपनी अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव घर में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक की मां ने बताया कि वो शराब पीकर घर आया था। कौन था वो? हमारा बच्चा था। क्या नाम था उसका? उम्र कितनी थी उसकी? उम्र का पता नहीं बेटा मुझे। अच्छा, कैसे हुई कुछ पता है? वो बाहर से आया। बाहर से? अच्छा। हाँ, यहाँ से तारापुर से। अच्छा। वो पेशाब में हो रहा था, शराब पी के आया था। हाँ, भीग रही थी। सारा कपड़ा भीग रहा था। मैंने उसे बतेरा उठाया, नहीं उठाओ। मुंह बंद था उसका, बोला ही नहीं। अच्छा। बहुत देर तक बंद कर रखा मुंह ने। फिर मैंने यहाँ पड़ा दिया लाकर। मैंने वहाँ से यहाँ पड़ा, फिर यहाँ से। जब बोला नहीं तो मैंने फिर यहाँ पड़ा दिया। कब से लेटा हुआ था यहाँ? मगरिब। सूचना कैसे थी पुलिस को? कैसे पता चला तुम्हें? पता नहीं किसी ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनीष पराशर से। मनीष, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है कि परिजनों ने बोला है कि वो शराब पीकर आया था और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव बरामद किया गया है, इसमें क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दूं, मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर जो है ये पप्पू नाम का ये युवक है, ये शराब पीने का आदी था और जब ये अपने घर पहुंचा तो शराब के नशे में बताया जा रहा है। इसकी माता ने बताया कि शराब के नशे में धुत था और कहीं नाले में गिरकर वो आया था, जिसके बाद घर में ही इसकी अब संदिग्ध परिस्थितियों में चलते मौत हो गई है। हालांकि इसमें पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस भी जो पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएगी कि आखिर युवक की मौत किस वजह से हुई। उसके परिजनों ने तो शराब पीने की वजह से उसकी मौत बताई है, क्योंकि वो शराब पीने का आदी था, रोजाना शराब पीता था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस का क्या कहना है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर शराब पीने के बाद मौत की बात सामने आ रही है, ऐसे में कोई पुरानी रंजिश का भी एंगल सामने आया, कुछ परिजनों ने बताया हो? लेकिन अभी तक परिजनों का कोई भी ऐसा मामला बताने के लिए सामने नहीं आया। उनका तो यही कहना था कि जब ये शराब पी के आ रहा था तो कोई रास्ते में नाले में गिर गया, जिस कारण वो गंदगी में सना हुआ था और शराब के नशे में घर पहुंचा। उसके परिवार के लोगों ने उससे कुछ पूछा तो वो कुछ भी बता नहीं पाया और सीधे अपने कमरे में चला गया। या थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। वो पुलिस को उन्होंने मौके पर बुलाकर उसकी सूचना दी है और पुलिस को तमाम मामले से अवगत कराया है कि पप्पू नाम का जो युवक है शराब पीने का आदी था, रोजाना शराब पीकर आता था, इसी कारण शायद इसकी मौत हुई। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनीष हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दहेज के लालच में एक दुल्हा बारात लेकर बिना शादी किए ही वापस लौट गया। मामला भोजीपुरा थाना क्षेत्र के करमपुर चौधरी गांव का है, जहां बूता थाने के लोहिया गांव से बारात आई थी। शादी की सभी तैयारियां की जा चुकी थी। घर में खुशी का माहौल था, मगर आरोप है कि शादी के दिन जयमाला के समय मंच पर दूल्हे ने 2 लाख रुपए और दहेज की मांग की। जब लड़की पक्ष ये रकम देने में असमर्थ रहा तो बारात बिना शादी किए ही लौट गई। बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष ने पहले ही करीब 15 लाख रुपए की नगद व
सामान दहेज में दिया था। इसके बावजूद दूल्हे ने अचानक और रुपए की मांग की। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मारपीट की स्थिति बन गई, जिसके बाद बारातियों ने धीरे धीरे घर खाली करना शुरू कर दिया और बारात लौट गई। मामला हमारे यहाँ रही थी 7 तारीख को बारात। 7 तारीख को बारात आई थी तो वहाँ पर तिलक हो रहा था। तो दूल्हे के भाई ने कहा 2 लाख रुपए हमें कैश दो। तो हम लोगों के पास जो भी था पहले से ही दे चुके थे। उसके बाद कैश ना होने पर उनने बारात वापस कर दी। लगभग 15 लाख का हिसाब किताब था। तो उसके बाद 2 लाख मांगे थे, वो थे नहीं। तो लड़ाई झगड़ा करा था उन लोगों ने, मतलब रिश्ते भाग रहे थे, वो वापस जा रहे थे। तब रिश्तेदारों ने रोका तो उनके साथ मारपीट करके वो बारात वापस ले गए। अच्छा। और लोग बस आप बारात आई, दरवाजे भाई 2 लाख रुपए मांग रहे थे। तो बारात लेके वापस चले गए। फिर हम दे नहीं पाए और अपने मारपीट करी उन लोगों ने आपस में। क्या पता क्या बात थी, उन्हें अपने रिश्तेदार थे हमारे, वो रोक रहे थे। उस चक्कर में मारपीट करी और वो चले गए। फिर अब पुलिस मदद नहीं कर रही है। दरोगा जी हैं तो वो उन्हीं भी कह रहे थे कि तुम शादी करो, बारात करो, बारात करो। हम किस्मों से बारात रहेगी, बेइज्जती भी हमारी होगी, सब काम हो गए हमारे, कैसे कर देंगे। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता दीपक कुमार से। दीपक, जिस तरीके का ये मामला सामने आया, जहां मंडप भी सजा था, सारी तैयारियां की जा चुकी थी और दूल्हे ने जयमाला में और पैसों की मांग की और पैसे ना देने पर बारात लौटा दी गई। ऐसे में अब इसमें क्या कुछ कानूनी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें दहेज का भी मामला सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पूरा मामला है बरेली की थाना भजीपुरा क्षेत्र का, जहां पर अभी ताजा अपडेट ये, अब परिजन दर बदर भटक रहे हैं। थाना भजीपुरा में अपनी शिकायत कर रहे हैं, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब पुलिस कार्रवाई न होते देखिए अब परिजन ने फिर महिला थाने में अपनी मदद की गुहार लगाई है, मगर भाभी उन्हें कुछ समय का दिलासा दे दिया गया है। बड़ी बात यह है, दहेज के लोभियों ने 15 लाख रुपए लेने के बावजूद भी और पैसे की डिमांड करी। जब पैसा नहीं दे पाए तब इन लोगों ने दूल्हे से कहा, दुल्हन के परिवार से कहा दूल्हे ने कि अब हम शादी नहीं कर पाएंगे। और वहीं से बाराती एक एक करके निकलना शुरू हो गए। जब कुछ बाराती यहाँ से जा रहे थे तो गाँव के लोगों ने या उनके दुल्हन के रिश्तेदारों ने पूछा कि आप लोग जा क्यों रहे हैं। तब इतने पर उन्होंने उनके साथ मारपीट की और इतनी मारपीट की कि कई लोग उसमें घायल हुए। उसकी सूचना थाना भजीपुरा पुलिस को दी गई। उसके बावजूद भजीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर थाने में बैठा लिया। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और उसके अब ताजा अपडेट ये कि बड़ी बात ये, आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने छोड़ा। अब ये दूल्हा लगातार लड़की के परिवार से ये कह रहा है कि हम शादी करने को तैयार है, मगर दुल्हन का परिवार ये कह रहा है कि हम शादी अब नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बड़ी बदनामी, बड़ी बेइज्जती हो गई। आप बारात लेकर आखिर वापस गए क्यों? और दूल्हा का पूरा परिवार वापस होगा। दहेज लोभी दूल्हे का जो भाई है वो जाट रेजिमेंट में सिपाही है और जो दूल्हा है वो भी वहाँ प्राइवेट नौकरी करता है। इस वजह से उनके दाम लगातार बढ़ते गए। उन्होंने पहले शुरुआत करी 10 लाख से, फिर 15 लाख, अब 17 लाख रुपए मांग रहे थे। जब 17 लाख रुपए उनको नहीं दिए गए तब वो वापस लेकर चले गए। जी बिल्कुल दीपक, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी के नवाबाद में एक स्पा सेंटर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां युवक युवतियों के बीच मारपीट हो गई। मामला तब थाने में पहुंचा जब जाकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में राह चलती युवती पर अभद्र टिप्पणी करना युवक को भारी पड़ गया। दरअसल युवती और उसके पिता ने युवक को बीच रोड पर जमकर पीटा। साथ ही युवक का कॉलर पकड़कर युवती उसे कोतवाली ले गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बदायूं की बिसौली कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को पड़ोसी बहला फुसलाकर कहीं ले गए, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी बेटी नहीं मिल पाई है और परिजन अभी भी पुलिस समेत उच्च अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर ही लगा रहे हैं।
बिसौली को जो मामला है, हमारी लड़की ले गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन ले गया था? नरेंद्र। बाप का नाम क्या है? डालचंद। क्या तारीख की बात है ये? 13 फरवरी की। कोई शिकायत करी आपने? करी। कहाँ से करी? कप्तान साहब करी, कप्तान साहब को, और देखो एडी और योगी। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई ना हुई है। और सिगरे उनमें आए और हमसे पैसा ले ले और हम मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। आलू को खोद ले आज। किनके आलू खोद लिए? उन्हीं ने अपने आलू खुदवाए लाई। किसने खुदवाए आलू? इंस्पेक्टर साहब ने और देखो सीओ ने, तहसीलदार ने। अच्छा, बिसौली पुलिस ने आलू खुदवा दी, खड़े हो गए? हाँ, ठाड़े थे। दूसरी पार्टी के? दूसरी पार्टी के। अच्छा, अब क्या चाहती हो आप? हम क्या चाहते हैं, हमारी लड़की में देखो दे, हमारे तक बरामद करें। हमारा गांव पड़ता है, उसमें हमारी बहन का अपहरण कर लिया और 13 किसने कराया अपहरण? नरेंद्र। बाप का नाम क्या है? डालचंद। तुम्हारे पड़ोसी है? हाँ पड़ोसी है। कब 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 करा है? 13 फरवरी को और 14 फरवरी को हमने वो थाने में रिपोर्ट दी थी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ का शिकायत करी है आपने अब तक? कप्तान साहब के यहाँ पर और योगी के यहाँ पर ऐसा, और एडीजी के यहाँ, आईजी के यहाँ सिगरेट खबर पहुँचाई, तब भी कुछ नहीं हुआ। और हमसे 50,000 रुपये ले लिए ग्राम इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने, और जब्बार दरोगा ने 9,000 रुपये ले लिए थे, और 25,000 रुपये त्यागी ने। इधर वो कौन है ये 9,000 दिए? जब्बार अली। कहाँ के? बिसौली। और 9,000 किसने दिए? ये जब्बार अली हैं 9,000 वाले। और किसे दिए 25,000? 25,000 रुपये ले त्यागी हैं। कहाँ पे? इंस्पेक्टर के हमराई। बिसौली। हाँ, और 50,000 रुपये। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता रिंकू भारद्वाज के साथ। रिंकू, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जिसमें 3 महीने बीत चुके हैं और लड़की का, नाबालिग लड़की का कोई अता पता नहीं है, कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगा चुके हैं जो पीड़ित परिजन हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है, और जो लड़की गायब हुई है वो किसके साथ फरार हुई है, किसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है? देखिए मैं प्रिया आपको बता दूं, पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। जो गांव के ही एक युवक, जो गांव का ही एक युवक है, नरेंद्र पुत्र डालचंद, जो है पड़ोसी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा के ले गया था। जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाना पुलिस सहित डीएम, एसएसपी और तमाम आला अधिकारियों को मामले की शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए खोजबीन भी शुरू की। लेकिन एक गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि 3 महीने बीतने के बावजूद भी पुलिस अभी भी खाली हाथ है, और वहीं ना तो आरोपियों के परिवार से कोई गिरफ्तार हुआ है, ना ही लड़की बरामद हुई है। जी बिल्कुल रिंकू, जिस तरीके से जो पड़ोसी ही बताया जा रहा है आरोपी है, जो नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया है, तो उसका घर भी वहां पर मौजूद होगा, उसके परिजन भी होंगे। ऐसे में परिजन से जब बातचीत की जाती है, जब पीड़ित पक्ष उनसे बातचीत करता है या पुलिस उनसे बातचीत करती है, तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, पीड़ित पक्ष से लगातार जो लड़का पक्ष है, आरोपी पक्ष है, उसके परिजन लगातार मुकदमा वापस लेने की लगातार धमकियां दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले से पीड़ित परिजन पूरी तरीके से हताश, और वहीं उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी के साथ अनहोनी की आशंका भी व्यक्त की, और उसके बावजूद ये पूरा परिवार, पीड़ित परिवार यहाँ से लखनऊ जाता है और मुख्यमंत्री दरबार में पेश होकर बेटी की बरामदगी की गुहार लगा रहा है। जी बिल्कुल, इनको देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कब तक नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मृतका के परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि मृतका का पति शराब का आदी था और अक्सर नशे में धुत होकर पत्नी से झगड़ा और मारपीट करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। महिला की हत्या जो है हुई है, उसमें मौके पे फोरेंसिक टीम ने और फील्ड यूनिट ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस साक्ष्य पे भी साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं। परिवारीजनों का कहना है कि पति और पत्नी का आपस में झगड़ा होता था, कई बार मारपीट भी हुई है। इस संबंध में भी जानकारी की जा रही है।
मृतका के मां के द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर मिलते ही और सारी चीज़ें की जाएंगी और जो बातें आई हैं उस पर भी जांच की जा रही है। उसका आपस में झगड़ा चल रहा था पति पत्नी का और फील्ड यूनिट ने अपने साक्ष्य जुटाए हैं, उसके आधार पर भी अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता इब्ने हसन जैदी से। इब्ने, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक महिला की हत्या कर दी गई है और पूरा आरोप उसके पति पर लगा है, तो अब इसमें आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि कानपुर के बिल्हौर स्थित चौदहपुर कस्बे में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें हम आपको बता दें वहाँ से सोमवार सुबह 36 वर्षीय बीनू शर्मा का रक्त रंजित शव जो है घर से बाहर मिला था और प्रारंभिक जांच में यही पता चला कि ईंट से पहले उसको कुचल कर हत्या कर दी गई और फिर शव को जो है छत से नीचे फेंक दिया गया। अगर हम बात करें तो इसका मृतका का पति जो है संजय शर्मा एक ढाबे में काम करता है और इनके जो है 3 बच्चे हैं जी। अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि संजय जो है वो शराब का आदी है और अक्सर जो है पत्नी के साथ मारपीट करता था। ये घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जहाँ पर संजय आधी रात को घर से लौटा और उसने आकर जो है पत्नी के साथ पहले इस तरीके से पिटाई करी और पिटाई करने के बाद उसको छत से फेंक दिया। अगर हम फॉरेंसिक टीम जो है वो घटना स्थल पर पहुंच गई, उसने साक्ष्य जुटाए हैं। महिला के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले और गले पर अभी धारदार हथियार से वार के निशान मिले और छत पर खून के धब्बे भी मिले जी। बहरहाल वहाँ पर पूरा पुलिस अमला पहुंचता है, पहुंचने के बाद जांच करता है और जांच के बाद जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया गया है और पुलिस ने जो है पति को भी हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आगे की जांच जिस तरीके से जैसे जैसे पूछताछ होगी वैसे आगे खुलासा होगा कि आखिर ये हत्या पति ने क्यों करी, किस लिए करी और पति ने ही हत्या करी है या किसी और ने करी है, ये भी आगे जांच में आगे खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल जो है पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी प्रिया। जी बिल्कुल इब्ने हसन, देखना होगा कि क्या कुछ मामले में निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा के रजौरी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने गाँव के ही लोगों पर पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना ये हुई है, बंटू और नरेश ने गांव के बाहर बोला के पैसों की वजह से उन्होंने अब ये नहीं बताया किस तरीके से मारा है, कि दम घोल के मारा है, भूसों से मारा है, किस तरीके से मारा है। मुझे लेडीजों ने बताई थी, तो मैं एटा रहता हूँ, गांव में छोटे भाई थे, उनको पता पड़ी, वो लेके तुरंत यहाँ एटा आए। मैं धोल तक पहुँचा तो मैंने नमज देखी, मुझे तुरंत खत्म। विवाद ये था 7 तारीख को 7,000 रुपये इनको 7 तारीख को 30,000 रुपये इनको दिए थे घर देने के लिए, ठीक है। तो वो 30,000 रुपये इन्होंने घर पे दिए नहीं, दूसरे दिन मांगे तो इन्होंने कह दिया कि अभी वो एटा है, इनके भाई ने कह दिया, इनके बच्चे ने कह दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन इनसे फोन पे बात की तो इन्होंने की मैंने नहीं लिए। तीसरे दिन इन्होंने की ले पाओ तो ले लेना, गोली चला लेना, ठीक है। कल मैंने फिर FIR थाने में लिखी। आज ये घटना हुई है कि मैं अभी तुरंत दिल्ली जाने के लिए बैठा था और अभी तुरंत मुझे पता पड़ी तो इन्होंने बताया कि पिताजी को ये नहीं पता कैसे मार दिया। बंटू बुला के ले गए थे, बंटू और नरेश गाँव के बाहर पैसों के लिए बात करने में, अकेले बात करेंगे। अब वो पता पड़ी 15 मिनट बाद के औरतों ने बताया कि वहाँ उनके खून निकल रहा है। तो कुल मिला के उनकी हत्या की गई। क्या हुआ इनके साथ जी, क्या लगता है क्या हुआ?